माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 6 to 8 वर्कशीट नंबर 47 करेंगे। गाइस, वर्कशीट नंबर 47 हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग आई है। मैंने हिंदी मीडियम की अभी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम की मैंने वीडियो डाल दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 47 को। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, वर्कशीट नंबर, अपना नेम, फिर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद भारत में हम पढ़ते हैं, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक तो है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा एवं राज्यसभा है। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय हैं उनके जो भारत संसद के 3 भारतीय संसद जो है उनके 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 उनके अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव होता है लोकसभा का, उनका चुनाव होता है, वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। अब पढ़ते हैं संसद के सदन क्या है। एक तो है लोकसभा, मतलब कि संसद जो है उस संसद के सदन जो है उनको ना हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, हमने उनके 2 हिस्से कर रखे हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में कुल सदस्य 545 होते हैं और राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250। ठीक है, मतलब कि 250। तो लोकसभा में हमने पढ़ा कि 545 सदस्य होते हैं कुल। ठीक है, तो 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो 543 सदस्य होते हैं वो हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्य अगल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि 540 जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो 2 सदस्य हैं वो अगल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनको चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि राज्यसभा में 250 कुल सदस्य होते हैं। ठीक है, तो उसमें से 238 जो लोग हैं उनका चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जबकि 12 सदस्य जो उसमें से होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेटेड किया जाता है। अब हमारा प्रश्न 1 है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखना है। तो आपका जो भी लोकसभा है और लोकसभा के जो क्षेत्र हैं एवं सांसद का नाम आपको पता करके लिखना है। गाइस, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न 3 में क्या करना है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। अब प्रश्न 4, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं संसद का नाम पता करके लिखिए। ठीक है, तो अब वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है। देखिए इसमें मैंने आपको ना सारे एग्जांपल दे रखे एक तरह से। जैसे कि अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ के कौन है, मीनाक्षी लेखी, उनके वहाँ के सांसद है, उनका नाम है। ठीक है, और पूर्व दिल्ली में रहते हैं तो गौतम गंभीर है उनका नाम। तो ना मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिए। दक्षिण दिल्ली में रहते हैं तो रमेश भिदुड़ी है, और उत्तर पूर्व दिल्ली में रहते हैं तो मनोज तिवारी हैं। पश्चिम दिल्ली में रहते हैं आप तो प्रवेश वर्मा आपके वहाँ के सांसद होंगे। उत्तर पश्चिम दिल्ली में रहते हैं तो आप हंस आपके सांसद होंगे। चांदनी चौक में रहते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन आपके सांसद होंगे। ठीक है, आपके उसके सांसद होंगे। तो अगर जैसे कि आपने कोई एक ही लिखना है, मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं बस। जैसे कि अगर मैं नई दिल्ली में रहती हूँ तो मैं केवल लिखूँगी नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी।
ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में था, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के हमने नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो वो होंगे, इसका आंसर ये हमने सेकंड का आंसर कर रहे हैं। तो देखिए उनके सांसद के नाम हैं, जैसे कि मैं बताया था ना, अब इसमें आपको सारे लिखने हैं, वही है, बस बोला दिल्ली। अब आपने लिखने वाले, दिल्ली से लोकसभा में 7 सांसद है, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी, पूर्व दिल्ली गौतम गंभीर, दक्षिण दिल्ली रमेश बिधूड़ी, उत्तर पूर्व दिल्ली मनोज तिवारी, पश्चिम दिल्ली प्रवेश वर्मा और उत्तर पश्चिम दिल्ली हंसराज, चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन। आपने भी इसमें सारा लिखना है, ठीक है। उस वाले में आपने सिर्फ आप जिसमें रहते हैं आपने वही का लिखना है, लेकिन इस वाले में आपने सभी का लिखना है, ओके। क्योंकि ये 7 सांसद है ना, उनके नाम लिखने, ठीक है। और उनका अपने ये भी लिखना कहाँ के वो है सांसद, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा कितने सदस्य जो हैं वो लोकसभा से और राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न 3 है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमें ये भी तो करना था ना कि उन सभी के नाम भी लिखिए, उसके साथ ये भी तो करना है हमें। देखिए 3 सांसद राज्यसभा से हैं, ठीक है। जो 3 सांसद है वो राज्यसभा से, ये ना सेकंड का ही आंसर है जो मैंने पर्पल से लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें पूछा है ना कि कितने अलग अलग पूछा है, कि लोकसभा से पूछा है कि लोकसभा से आपकी दिल्ली में कितने हैं और राज्यसभा से कितने हैं। तो पहले मैंने भी आपको बताया सिर्फ लोकसभा का, अब मैं आपको बता रही हूँ राज्यसभा का। तो 3 सांसद राज्यसभा से हैं जिनका नाम है नारायण गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता और संजय सिंह। ये आपका पूरा आंसर है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आपका आंसर है, ओके। उसके बाद प्रश्न 3 था ना, हमारे राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा से और राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा से राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और 12 सदस्यों को राज्यसभा से, ठीक है। तो ऐसे हमने लिखा है, अध्यक्ष द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 3 है। तो हमने आंसर 3 कर लिया। अब प्रश्न 4 से पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अध्यक्षों का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है। तो हमने सारी इसमें आंसर कर लिए। तो गाइस वर्कशीट नंबर 47 में बस हमने मंत्रियों के बारे में, कुछ नेताओं के बारे में जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पूछते सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट जैसे कि इसमें भी हमारी सोशल मतलब जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो आई थिंक ये सोशल SST का ही हो सकता है, क्योंकि SST में ऐसी बात ज़्यादातर बताते हैं। फिर SST या फिर हिस्ट्री का हो सकता है, तो हिस्ट्री में भी ऐसे आपको बात बताते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।